हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, हाउ यू गाइस? कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार और ढेर सारा वाला वेलकम। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, और नहीं है तो भी वरी नॉट, क्योंकि आज की रीडिंग इतनी तो धांसू है ना कि आपको मजा आ जाएगा। यस, आज क्या है ना कि मैं इस वीडियो का जो इंट्रो है वो बाद में शूट कर रही हूँ। मैंने रीडिंग्स आज आप लोगों के लिए पहले करी हैं एंड आई मस्ट से आप लोगों को मजा आने वाला है। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है गाइस कि आपकी जिंदगी में क्या और कौन आ रहा है, आपकी लाइफ में क्या आ सकता है और कौन आ सकता है और किस एनर्जी में आ सकता है, अच्छा भी बुरा भी। ऑल दो कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव नहीं निकला, मैं पहले ही बता देती हूँ। आई नो आई एम स्पॉइलिंग द थिंग्स, बट मैं पहले ही बता दिया, चलो किसी को नेगेटिव फील ना हो, दैट्स वाई। तो एवरीथिंग इज टोटली सॉर्टेड और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है हु एंड व्हाट इज कमिंग इन योर वे कमिंग 66 डेज। अब बात आती है कि 66 ही क्यों? वाई नॉट 60? अगर 2 महीने का टारगेट लेना ही था तो 66 क्यों? 6 + 6 12, राइट? 6 7 8 9 10 11 12 एंड 12 नंबर इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है हर चीज को कंप्लीटली फुलफिल करने वाला नंबर। तो मैं आज न्यूमरोलॉजी की तरफ से एक ऐसा जोड़ लेना चाहती थी, एक ऐसा नंबर लेना चाहती थी जिसको अगर हम प्लस करें तो उसका नंबर आए 12। क्योंकि अगर हम 12 को भी दोबारा से प्लस करते हैं तो वो 3 नंबर होता है, दैट मीन्स जुपिटर, तो गुरु की एनर्जी। तो मैं ब्लेसिंग्स चाह रही थी 12 नंबर की और जुपिटर की, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर आज आप लोगों के लिए 66 डेज का टारगेट रखा है। तो आने वाले 66 डेज यानी कि 2 महीने और तकरीबन 6 दिन आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या आ सकता है, आज हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो का टॉपिक समझ आ गया होगा। नाउ लेट मी टेल यू गाइस पाइल सिलेक्शंस कैसे करना है। अब यहाँ पर 2 पाइल्स रखी है, हमेशा की तरह ज्यादातर मैं 2 पाइल्स की ही रीडिंग करती हूँ। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। दोनों में ही लिखे हुए नंबर्स एंड दीज आर योर बर्थ डेट्स। ठीक है, ये आपके बर्थ डेट्स हैं। अगर आपका बर्थ किसी भी साल किसी भी महीने की 4 31 14 20 21 16 12 7 9 26 17 28 29 18 27 या 10 को हुआ है, सो पाइल नंबर 1 की रीडिंग को आपने चेक इन करना है। पाइल नंबर 1 की रीडिंग कब से शुरू हो रही है, किस टाइम से शुरू हो रही है, टाइम स्टैम्प्स में ऑलरेडी मेंशन है। आप वहां पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप तुरंत रीडिंग के पास पहुंच जाएंगे। एक बारी मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, तो जल्दी से देख लो, अगर आपका जन्म पाइल नंबर 1 के किसी नंबर पर हुआ है तो पाइल नंबर 1। एंड अगर आपका जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की 1 8 6 22 2 11 13 23 24 15 25 3 5 30 या 19 को हुआ है तो आप पाइल नंबर 2 को चेक इन करेंगे गाइस। और पाइल नंबर 2 यहाँ पर एक बार क्लोजअप में देख लीजिए। सो आई होप क्या आप लोगों को पता लग गया है कि कौन सा पाइल आपका है। अगर आपको पता लग गया है तो शुरू कर देते हैं मैं आज की रीडिंग, है ना? सो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माय ब्यूटीफुल पीपल, कमेंट में अपना सुझाव मुझे जरूर देना है, जो भी आपके मन में मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। एंड यस, हाई 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 अपॉलॉजीज, पिछले 5 से 7 दिन से मैं काफी ज्यादा अनअवेलेबल थी आप सभी लोगों के लिए बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इश्यूज। तो फाइनली मैं अब रेगुलरली आपसे रूबरू होती रहूंगी। आई होप आप अपनी प्रियंका को माफ जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर वे फॉर दी पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस।
आज की इस रीडिंग के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर। आज बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या और कौन आपकी जिंदगी में आने वाला है इनकमिंग 66 डेज। यस, आज का जो टारगेट है टाइम का वो मैंने रखा है 66। 66 क्यों? बिकॉज अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आप इंट्रो में जानिएगा। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों का बर्थ डेट 4, 7, 9, 10, 31st, 12, 26, 27, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 28 या 29 में से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है? अगर आपका बर्थ डेट पाइल नंबर 1 के इस कार्ड में कहीं पर भी है तो आइए जानते हैं कि कमिंग 66 डेज के अंदर आपकी जिंदगी में क्या और कौन आ सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, जैसे जैसे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ वैसे वैसे मुझे इंटेंसिटी फील हो रही है बहुत ज़्यादा हाई। हो सकता है कि आप लोगों को बहुत गर्मी लगती है ना? और आपको स्वेटिंग यानी कि पसीने भी बहुत आते हैं। ऑल्दो अभी समर सीजन है बट सर्दियों में भी ना आपको एक अलग ही प्रकार की गर्मी का एहसास होता रहता है। योर बॉडी इज सो मच हीटेड, ठीक है? आपकी बॉडी बहुत हीटेड है, आपको बहुत गर्मी लगती है, बहुत पसीना आता है। आपको अच्छे अच्छे डिओज और परफ्यूम्स लगाने का शौक है, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी भी प्रकार का डिओ परफ्यूम लगाते हैं तो उनके सर में दर्द हो जाता है। बट अधिकतर लोग यहाँ पर खुशबू के प्रेमी हैं, खुशबू प्रेमी। बॉटम ऑफ द डेक इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों का जो जोडियक है वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर कैंसर का कार्ड क्योंकि सबसे बड़ा आया है सो इस कार्ड को हम इम्पोर्टेंस डेफिनेटली देंगे। कैंसर का कार्ड दैट मीन्स वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? कर्क राशि की ऊर्जा बहुत ज्यादा है यहाँ पर। कर्क की जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है तो इन डिसेप्टिव एनर्जीज को भी शो करता है कि बहुत मूडी है आप, बहुत ही ज्यादा मूडी है। कभी मन में क्या आ जाता है, कभी मन में क्या आ जाता है, ठीक है? कभी आप बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जीज में चले जाते हैं तो कभी आप बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। आपका मूड स्विंग्स बहुत होते होंगे माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड पाइल नंबर 1 गाइस, आप लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है? जो चीज नहीं हुई है ना उसका भी जिक्र आपके दिमाग में हमेशा लगा रहता है और ये चीज मुझे ऐसा लगता है सही नहीं है क्योंकि आप ऐसे बन जाते हैं ग्रेट मैनिफेस्टर ऑफ नेगेटिव थिंग्स। यस, आप गंदी गंदी चीजें अपनी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इवन आप कभी नोटिस करना, आप अगर कोई चीज महसूस कर रहे हो ना तो वो चीज आप तुरंत मैनिफेस्ट कर लेते हो। स्पेसिफिकली गंदी और नेगेटिव चीजें जो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, आप मन में सोच रहे हो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, और लिटरली वो चीज ही हो जाती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। नाउ यू आर अ कॉन्फिडेंट, यू आर अ स्टेबल, यू आर अ जीनियस काइंड ऑफ पर्सन, बट क्योंकि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल खराब नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा रखते हैं तो चीजें मिस मैच हो जाती है, राइट? एंड क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है तो मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी कि आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को हमेशा आप फर्स्ट प्रायोरिटीज देते हैं।
अब देखो, यहाँ पर हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती हैं। उसी हिसाब से आपके अंदर कुछ अच्छी और बुरी चीजें हैं, सब में होंगी, मुझ में है, आप में है, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति विशेष में है। ऑफ कोर्स कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो आपने अपने मन में ना बुरा नहीं सोचना है कि यार देख मेरे साथ मैं ऐसी हूं या मैं वैसा हूं। नहीं, आपने उस चीज को थोड़ा सही करने की कोशिश करनी। एक सच्चा मानव, एक सच्चा मनुष्य वही है जो अपनी जिंदगी के अंदर आई हुई अड़चनों का सामना करे, उन अड़चनों से कुछ सीखे और जो सीख रहा है उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करे, किसी प्रकार की गलतियां वापस रिपीट ना करे। वही एक सच्चा मानव या इंसान या ह्यूमन है। अब ये चीज आपने सोचनी है माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप एक ट्रू ह्यूमन है या नहीं है। ठीक है, नाउ ये तो चलो आपकी एनर्जीज की बात हो गई। मैंने आपको आपकी एनर्जीज इसलिए बताई ताकि आप को रिलेट कर सके चीजों से। ओके, तो आप इमोशनल हैं, आप कई बार स्टबर्न हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, मूडी बहुत ज्यादा है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। आइए अब हम बात करते हैं व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ इन ओनली 66 डेज। 66 का मतलब हो गया तकरीबन 2 महीने, है ना। तो हमारे पास है यहाँ पर पहला कार्ड बियॉन्ड इल्यूजन। जब भी ये कार्ड आता है तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि कोई चीज अनएक्सपेक्टेड आपकी जिंदगी में आ रही है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं। हो सकता है एक ऐसी चीज जो आपके थर्ड आई के अंदर एज एन इंटेंशन है, आपने उस चीज के बारे में बहुत मेहनत करी है और मेहनत करने के बाद आपने उस कार्य को छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा शायद ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इट कुड बी एनीथिंग, एनी रिलेशनशिप, है ना। वाह, एक चीज और मुझे फील हो रही है। मैं पहले एक कार्ड निकालती हूँ। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। नाइस, ये हुई ना बात। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप ना बॉटम ऑफ द डेक 10 सोर्स का कार्ड है। आप एक अरसे से किसी चीज के ऊपर बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे थे। राइट नाउ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी नहीं कर रहे हो, कर रहे थे। मेरा अभिप्राय है थे कि हो रहा था, कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हो। और अभी की जो करंट एनर्जीज है आपकी, उस हिसाब से वो ही पर्टिकुलर चीज जिसके ऊपर आप इतने अरसे से मेहनत कर रहे थे, वो आपकी जिंदगी में एज अ कंप्लीशन बनकर आ रही है। कोई ऐसा रिश्ता था जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, फिर आपने गिव अप कर दिया कि शायद ये नहीं हो सकता। कोई हेल्थ का इशू था जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे, बट आपने फिर गिव अप कर दिया कि शायद नहीं हो सकता, है ना। कोई आपका कार्य था, आपके करियर से रिलेटेड कोई काम था, यू वॉज डूइंग हार्ड वर्क एंड देन यू डेफिनेटली गिव अप ऑन दैट। अब फाइनली समय आ गया है कि आपने जिस चीज के ऊपर गिव अप किया था, वो चीज आपकी जिंदगी में एज ए मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट होने वाली है। मैनिफेस्ट होने का मतलब है आपने किसी चीज के ऊपर काम किया, फिर आपने उस काम को इग्नोर मार दिया ये सोच के कि नहीं हो सकता। लेकिन यूनिवर्स तो सब जानती है, यूनिवर्स को सब पता है, ब्रह्मांड को सब कुछ पता है। और वो आपको क्या देना चाह रही है? वो आपको देना चाह रही है उस पर्टिकुलर काम का न्याय। माय ब्यूटीफुल पीपल, आपने तो सोचा भी नहीं होगा। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना चाहती हूँ, आपने किसी कंपनी में ज्वाइन होने का सपना देखा
ये कंपनी बहुत सुंदर है, इस कंपनी में मुझे ज्वाइन होना है। आपने इंटरव्यू भी दिए, सब कुछ किया, लेकिन कुछ बनी नहीं बात। अब आप कहीं और काम करने लग गए। अचानक से आपके पास उस कंपनी से एक कॉल आया और ऑफर लेटर आ गया कि आइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्किन के ऊपर काफी अरसे से काम कर रहे थे, कभी ये लगा रहे थे, कभी वो लगा रहे थे, आपका काम ही नहीं बन रहा था, आपने गिव अप कर दिया कि ये तो ऐसे ही रहेगी। फाइनली आपकी जो स्किन है आपको रिवर्ट बैक देने लगी है। कोई रिश्ता था जिसके ऊपर आप 100% एफर्ट्स डाल रहे थे, बट वो रिश्ता आपका सही नहीं होके दे रहा था, तो आपने उस रिश्ते के ऊपर इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी, ठीक है, बिल्कुल ही बंद कर दी। एंड फाइनली क्या हुआ, वो रिश्ता सही हो गया। सो समथिंग बियॉन्ड योर इल्यूजन से भी बियॉन्ड, यानी कि आपकी सोच से भी परे कोई चीज है जो फाइनली आपकी जिंदगी में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड है। इस चीज को पाके आप अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। एक अरसे से आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप अपने आप को ये सोच के कि ये तो शायद ऐसा ही है, ये तो शायद ऐसा ही हो सकता है। यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर सेल्फ, बट फाइनली आप अपने आप को एक अलग चेंज में देखेंगे। अ बिग चेंज इज कमिंग इन योर वे। इवन मुझे तो व्हाट एंड हु इज कमिंग नहीं बोलना चाहिए, मुझे तो बोलना चाहिए कि क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि कार्ड से कितने खूबसूरत आए हैं आपके लिए, दैट दिस इज अ पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग चेंज विच इज कमिंग इन योर वे। इस चीज को पाने के बाद कंप्लीट आप फील करेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस करना आप बंद कर देंगे, और आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, यही तो कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी, एंड फाइनली ये मेरे साथ हो रहा है। लव, enlightenment, emotions. Bottom of the deck, good luck. So universe want to wish you good luck. Good luck क्यों good luck? क्योंकि आप enlightened हो रहे हो, आप spiritually grow कर रहे हो। Why don't you compare yourself from the past? अपने आप को कंपेयर कीजिए आपके पूर्व समय से। आप महसूस करेंगे कि आप कैसे हुआ करते थे और आज आपकी कंडीशंस क्या हैं। आप महसूस करें इस चीज को कि पहले आप एक छोटे से फूल थे, ठीक है, छोटे से फूल जिसको खिलना नहीं आ रहा था, जिसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे सरवाइव करना है, और आज आप अपने आप को देखिए बहुत स्ट्रांगली। आपको क्या दिखेगा अपने अंदर? आपको अपने अंदर दिखेगा एक बदलाव। आपको पता है यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या कहना चाहती है? इस रीडिंग के माध्यम से आपको अप्रिशिएट करना चाहती है कि आपने ये जो एक बदलाव अपने अंदर दिखाया है, जो कमियां यहाँ पर आई थी कि आप इनसिक्योर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, हो सकता है आपने इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया है, और क्योंकि आपने इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू किया है, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम जब आपकी जिंदगी में आपको प्यार भी मिलेगा, ईश्वर का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके जो इमोशंस है ना, जो एक अरसे से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गए थे, फाइनली आपके इमोशंस सेटल होने वाले हैं। लाइफ पर्पस, कंपैशन, न्यू बिगनिंग्स। अब जैसे जैसे आपको इस चीज के बारे में पता लगेगा कि आप जो मेहनत कर रहे थे वो फाइनली आपकी जिंदगी में आ गई है, आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है, तो आपकी जिंदगी की न्यू बिगनिंग्स होंगी। ऑफ कोर्स आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट करेंगे, है ना।
स्ट्रांगली अपने लाइफ के पर्पस को कंपाइल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वन मोर कार्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कार्ड। एक काम आपने करना है माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 1, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करवाएं, अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द नेगेटिव इविल पीपल, फ्रॉम द नेगेटिव इविल आई। आपको थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है, क्योंकि आई मस्ट से हर किसी की जिंदगी में होते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में हो सकता है ज्यादा है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका कुछ भी अच्छा ना हो। समझ रहे हो? बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो नहीं चाहते कि आपका भला हो। तो आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। कैसे रखेंगे? डेली सॉल्ट बाथ लीजिए, बालों पे ना यूज करें उस पानी को, डेली सॉल्ट बाथ लीजिए। काले रंग के कपड़ों से दूर रहिए, ठीक है। तीसरा, मीठा खा के बाहर मत निकलिए। चौथा, हमेशा अपने पास एक बड़ी हरी इलायची और 2 लौंग रखिए। 5वां, हर शनिवार या मंगलवार के दिन अपनी नजर उतरवाइए। करके देखिए, आपको बहुत तगड़ा और बहुत कमाल का रिजल्ट मिलेगा, लिटरली। अगर आपको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, अगर आपका सर दर्द हमेशा बना रहता है, अगर आपको कंधों में और कमर में तकलीफ रहती है, जैसे अभी मुझे जुकाम हो रखा है, तो समझ जाना क्या आपके ऊपर लोगों की नजर है। और इस नजर को हटाने के लिए बेहतरीन काम मैं अभी आपको सारे के सारे बता चुकी हूँ। तो ये चीजें आपको करनी ही करनी है। अच्छा, एक चीज और आपको समझने की कोशिश करनी है, वो है हैंगडनेस। कोई भी चीज जब आपकी जिंदगी में आती है, ठीक है, तो वो अपने साथ लेकर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब आपकी ये जो कोई भी विश है, जो ये आपकी फुलफिल होने वाली है, काफी अरसे से आप मेहनत कर रहे थे उस काम के ऊपर, तो ये जब फुलफिल होगी ना, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आए। आप ये सोच में पड़ जाओ कि ये सही भी है या नहीं है। तो आपने अपने दिमाग में एक चीज बैठानी है, और वो चीज ये है कि आपने हैंग्ड नहीं होना है। आपने अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचना है और ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देते रहना है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। प्लस लेट्स सी एडवाइजेस क्या है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। हो सकता है किसी की जिंदगी में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने को है। आपने जो भी कमिटमेंट करे हैं ईश्वर को, हो सकता है कि आपकी ये जो इच्छा पूरी होने वाली है, इसके लिए आपने भगवान जी को थोड़ी सी रिश्वत दी है। पैसे वाली नहीं, वैसे कि अगर ये काम मेरा हो गया ना तो मैं ऐसा करूंगी, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं वैसा करूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगा। हो सकता है आपने ऐसा कुछ कहा है, ऐसा कुछ करा है। तो याद रखना, वो आपका कमिटमेंट टेस्ट जरूर होगा, उसको जरूर कंप्लीट करना। और आपको बोला जा रहा है कि ईश्वर को सरेंडर कर दो, सब कुछ ईश्वर को सरेंडर कर दो, आपका काम बनने वाला है। आप खुशी खुशी अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी के साथ देखने वाले हो। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें, नेगेटिविटी को साइड में फेंक दीजिए। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनको देख करके हमें ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, अच्छा सब बकवास है, सब ये भी बकवास है, वो भी बकवास है, बट ऐसा नहीं होता। लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट? लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजेस। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कमिंग 66 डेज एंड बियॉन्ड द इल्यूजन, आपकी कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग विश कंप्लीट होने वाली है। सो अगर आप लोगों के नाम अगर आप लोगों के बर्थ डेट्स 4, 7, 9, 10, 31, 12, 26, 27, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 29 में से कोई एक था, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा रीडिंग। एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू आर न्यू हेयर। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, खुद से खूब सारा प्यार करें, खूब सारा प्यार करें। आप प्यार डिजर्व करते हैं, ठीक है। लव यू ऑल गाइज। मेरा इंतजार कीजिएगा, हम जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग?
आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला प्यार, ढेर सारी वाली पॉजिटिविटी। और मैं पूरी पूरी दुआ करती हूँ कि आज की रीडिंग आप लोगों से स्ट्रांगली रेजोनेट भी हो एंड डेफिनेटली कमिंग 66 डेज के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में इस बदलाव को देखें। अगर ऐसा होता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा वापस से आके, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आपके बर्थ डेट है 1, 2, 3, 5, 8, 11, 25, 30, 6, 13, 15, 19, 22, 23 या 24 में से कोई एक, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए जानते हैं कि आखिरकार आपकी जिंदगी में क्या और कौन आ रहा है कमिंग 66 डेज में। ओके, कमिंग 66 डेज की एनर्जी को आज हम स्ट्रांगली फोकस करेंगे। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की कार्ड शफल कर रही हूं तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एहसास हो रहा है आपके कर्तव्य निष्ठावान होने का, या आपके एक अच्छे उसूल और एक सिद्धांतवादी होने का। नहीं समझे? चलिए समझाती हूँ। आप जो भी, जिनका भी बर्थ डेट ये है और जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान है। कैसे? आप उन लोगों में से हैं जो फालतू बिजली का इस्तेमाल नहीं करते, वेस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करते, पानी वेस्ट नहीं करते हैं, फालतू का कोई पोल्यूशन करना पसंद नहीं करते हैं। मतलब जहां पर भी लाइटें जल रही हैं आप तुरंत जाके बंद कर देते हैं, ठीक है। जहां पर भी पानी फैल रहा है आप तुरंत जाकर बोलते हैं ये तो गलत बात है, आप तुरंत उस पानी को सेव करते हो। आप एक जिम्मेदार नागरिक है। इस चीज को मैं बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप एक जिम्मेदार इंसान हैं। आपको ये चीज बहुत दुख देती है कि लोग किस तरीके से जानवरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। आपको कोई भी लोग प्लास्टिक, पॉलिथीन और ये सब फेंकते हैं ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है दैट वाई यू आर डिस्ट्रॉइंग द हैबिटेट ऑफ अदर एनिमल्स। और आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो मेंटालिटी है, वो लोगों को बहुत फिजूल लगती है। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को बोलते होगे ना कि यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे कर लो, तो लोगों को ऐसा होता होगा ओह यही बन रहा है ज्यादा ही, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ कि ओह ये यही बन रही है, ये इसी को ही समझ आ रहा है ज्यादा। आप स्ट्रीट वेंडर्स को जब भी देखते हैं, कोई अपना ठेला लेकर जा रहा है, आपको बुरा लगता है उनके लिए, ठीक है। आप फालतू का पैसा खर्च करना पसंद नहीं करते। आप हमेशा अच्छी सोच में रहना पसंद करते हैं और आप कभी किसी को जज नहीं करते, ठीक है। और इन्हीं रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपके पास अच्छे दोस्तों की कमी है, आपके पास अच्छे दोस्त नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जस्टिस प्रेमी बहुत ज्यादा हैं, आप हमेशा जस्टिस पसंद करते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं फिर आपसे खुंदस खाते हैं कि यार ये देख ऐसे बोल रही है, देखिए ऐसे कर रहा है। आप बोलते सही हैं लेकिन आप इतना खरा बोलते हैं कि सामने वाले को वो चीज चुभ जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हुई। बाकी देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं आपकी। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है अपने पास 8 ऑफ कप्स, और आपकी एनर्जी को शो करने के लिए आया 9 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी तो आपकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तीनों ही अलग जोडियक्स की एनर्जी है। ये है आपके अर्थ साइन की एनर्जी, ये है आपके वाटर साइन की एनर्जी, ये है आपके एयर साइन की एनर्जी। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत स्ट्रांगली, माय ब्यूटीफुल पीपल, पेशेंस में भी है, इमोशंस में भी है, और मैं कहीं भाग जाऊं इस एनर्जी में भी है।
आप एक अरसे से किसी चीज के ऊपर मेहनत कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग रिवर्ट बैक, आपको एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। और क्योंकि नहीं मिल रहा है तो अब आपके दिमाग में आने लगा है कि छोड़ छाड़ के भाग जाऊं मैं इस काम को। रात रात भर आप ठीक से सो नहीं पाते हो इस चीज की वजह से। ये कोई रिश्ता हो सकता है जिस रिश्ते को आप बहुत चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा रिश्ता या एक ऐसा कोई पर्सन जिसको आपने अपने दिल से सींचा है, अपने खून से सींचा है, उसे खूब प्यार दिया है, खूब स्नेह दिया है, लेकिन सिचुएशंस सही नहीं हो रही है। और क्योंकि सिचुएशन सही नहीं हो रही है, यू ऑलवेज फील कि शायद ये कभी सिचुएशन ठीक होगी भी नहीं। आप गिव अप के मोड पर आने लगे हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। आप अपनी लाइफ के अंदर गिव अप मोड पर आने लगे हैं, जो कि मुझे लगता है सही भी नहीं है। ठीक है, आप रैंडमली कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, आप कभी भी हंसने लगते हैं, आप कभी भी रोने लगते हैं। मतलब यू आर नॉट इन अ गुड सेंस ऑफ एनर्जी। आप बहुत ही ज्यादा इमोशनली आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, पजल्ड हो गए। तो क्या ऐसा है, इतना सब कुछ नेगेटिव आपके साथ बरप रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी मनस्थिति को लोगों से शेयर करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इवन ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोग हैं जिनको इस चीज का एहसास हो कि अभी एट प्रेजेंट आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है ना। किसी के हारने का आपको दुख है, किसी के जीत की आपको खुशी नहीं है, आप कुछ हार रहे हैं, या आपका मन बहुत ज्यादा विचलित है। ये तो चलो आपकी प्रेजेंट एनर्जीज हो गई। अब हम बात करते हैं व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर वे। ओके, पहला कार्ड गिरा है यहाँ पर ट्रैवलिंग। सेकंड कार्ड है यहाँ पर द अबंडेंस। तीसरा कार्ड है यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो। और चौथा कार्ड है इंटीग्रेशन, दैट मीन्स बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक इट्स स्ट्रॉन्ग मोरालिटी का कार्ड। तो क्या आ रहा है, कुछ कुछ चीजें हैं, अलग अलग है। मैं चलो आपको सारी ही बता देती हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी यू गाइज गोइंग टू बी बैलेंस। अभी एट प्रेजेंट आप लोग बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीज़ों से गिव अप कर देना चाहते हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, बुरा महसूस करते हैं। बैलेंस आ रहा है आपकी जिंदगी में, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स बैलेंस होने वाले हैं बहुत स्ट्रांगली। और आप इस चीज को महसूस करेंगे बहुत बहुत हैप्पीनेस के साथ। आप इस चीज को महसूस करेंगे कि हाँ, अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा तो स्टार्ट भी हो गया हो कि अब फर्क ही पड़ना बंद हो गया है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, कौन किस गलत फहमी में है। अब आप लोगों की गलत फहमियों को जो आपके प्रति लेकर चल रहे हैं लोग, उन सब चीजों को अब आप सेटल करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में ये रहेगा कि कोई मेरे बारे में गंदा सोच रहा है, सोच लो। कोई मेरे बारे में भला सोच रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई मेरे साथ रहकर खुश है, अच्छी बात है। नहीं है तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। लाइक यू विल बी अ काइंड ऑफ वेरी न्यूट्रल पर्सन। आने वाले समय में आप बहुत न्यूट्रल होने वाले हो। आपके जो इनर जो आपका परेशान है ना, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रल होने वाला है। आप ऐसा समझ लो कि आप एकदम पाषाण होने वाले हो, आप एकदम पत्थर बन जाओगे। ठीक है, ऐसे पत्थर जिसको अब फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, कि किसके मन में क्या चल रहा है। ओके, और आप खुद महसूस करोगे कि आप सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो की ऊर्जा में हो। गो विद द फ्लो, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई एम गेटिंग हियर इज, आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा ह्यूमन आ रहा है जो आपको समझाने वाला है कि किस तरीके से कहां पर कैसा इन्वेस्ट करना है। लाइक आई एम गेटिंग दिस कार्ड्स एनर्जी बहुत स्ट्रांगली
कि कोई बहुत ही स्ट्रांग ऐसा पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहा है जो आपको बताने वाले हैं किस चीज के बारे में, कि आप अपने पैसे को कहाँ पर, कैसे और किस प्रकार इन्वेस्ट कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। कोई ऐसा इंसान, अब ये इंसान अपना खुद का कुछ प्रॉफिट आपसे लेगा, डेफिनेटली लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस इंसान की वजह से ना, इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब जब कोई आपका 100% प्रॉफिट करा रहा है तो उसमें से अगर 10% आप उसको दे दो तो कोई बुरी बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट, ट्रैवल। माउंटेन्स में ट्रैवल, हाइकिंग, ट्रैकिंग, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। बंजिंग जंपिंग, राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग, ऐसे कुछ स्पोर्ट्स और ऐसा कोई ट्रैवल आप करने वाले हो। एंड दिस विल गोइंग टू बी अ ब्लास्ट ऑफ पॉजिटिविटी। दिस विल टीच यू, लाइक ये जो ट्रैवल होगा, ये जो यात्रा होगी आपकी, जो आपकी आ रही है कमिंग 66 डेज में, ये आपको सिखा देगी क्या, ये आपको सिखा देगी कि किस प्रकार से आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील होता है कि जब आप ये ट्रैवल पर जाने वाले हो ना, जहां पर भी आप जा रहे हो, चाहे वो किसी पास की जगह पर आप जा रहे हो या किसी दूर की जगह पर जा रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल, ये चीज आपको शो करेगी कि किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को सूदिंग करना है। नाउ माय ब्यूटीफुल पीपल, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। आप एक अरसे से ना, पाइल नंबर 2, एक ही जगह पर एक ही एनर्जी में बैठे हुए हो। आप ना अपने बारे में सोचते हो, ना आप किसी और अदर चीज के बारे में सोचते हो, आप सिर्फ नेगेटिव रहते हो, सिर्फ परेशान रहते हो। यू आर नॉट हैविंग दैट पोटेंट एनर्जी। आपको बोला जा रहा है टेक एक्शन, फोकस ऑन द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बेहतर हैं, लेकिन आप उन चीजों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और आपको बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को। पाइल नंबर 1 में भी सेम चीज आई थी, दैट दे नीड अ प्रोटेक्शन, और आपके साथ भी सेम चीज आई है, दैट यू नीड अ प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के नाम पर मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोलूंगी ये कर लो वो कर लो, मैं सिर्फ आपको ये बोलूंगी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सफेद पहनिए, काले रंग को तो बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दीजिए। जितना हो सके उतना अपने साथ एक लौंग का जोड़ा रखना शुरू कीजिए, या फिर सॉल्ट बाथ ले लीजिए, या अपने घर में ना नमक के पानी से पोंछा लगा दीजिए। बट नमक का कोई भी उपाय करें तो थर्सडे को ना करें, क्योंकि बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार के दिन हम लोग नमक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो वो कर्जा चढ़ाता है। सो वास्तु के हिसाब से इट इज नॉट रिकमेंडेड। ओके, ठीक है। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, हर इंसान अपनी जिंदगी में प्रथम होना चाहता है, राइट? फर्स्ट, हमेशा फर्स्ट। तो अगर आप अपनी जिंदगी में फर्स्ट होना चाहते हैं तो ये जो इविल आई वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसको प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए। आप देखिए आपके चारों तरफ कितने ही लोग हैं जो लिटरली आपका भला नहीं चाहते हैं, जिनके मन में कितना कुछ है, कितने कर्जेस हैं आपके लिए। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इवन योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, एक चीज और मैं यहाँ पर बोलूंगी, एक सलाह मैं देना चाहती हूँ एज योर वेल विशर। पाइल नंबर 2 पीपल, आप की लाइफ सेटल्ड नहीं है, स्केड्यूल्ड नहीं है, नॉट सेटल्ड, स्केड्यूल्ड नहीं है। समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर उठना बैठना, नॉट एट ऑल। मतलब मैं फील ही नहीं कर रही हूँ कि ऐसा कुछ है आपके साथ, क्योंकि आप फोकस्ड नहीं हो। सो प्लीज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर अबेंडेंस विल कम इन योर लाइफ। आप चाहते हो ना आपकी जिंदगी में अबेंडेंस आए, आप चाहते हो ना आपकी जिंदगी में विजडम आए, तो चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ? कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी
फोकस्ड रहें, अच्छा सोचें, खुश रहें, ठीक है। और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो गुड फ्रेंडशिप। ये जो आदमी आ रहा है, हो सकता है इसके साथ आपकी एक अच्छी दोस्ती हो जाए। फॉरगिवनेस टू द नेगेटिव पीपल, हो सकता है आप अपने आसपास के गंदे लोगों को फॉरगिव कर दें कि चलो ठीक है, बाय बाय, हो गया। एंड आप अपने आप को ढूंढने वाले हो, आप अपने आप के साथ एक अच्छा समय बिताने वाले हो। आप ना अपनी लाइफ को फुलेस्ट जियोगे माय ब्यूटीफुल पीपल। एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक इट्स बाउंड्री। तो भाई मैं तो बहुत खुल के आपको इस चीज के लिए आगाह कर रही हूँ कि कोई भी बहुत ही ज्यादा मीठा इंसान अगर आपकी जिंदगी में है ना, लाइक ऐसे कि इससे ज्यादा तो अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तो अलर्ट कर लो अपने आप को। क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा मीठे लोग होते हैं ना, जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ, ना में ना करते हैं, याद रखना वो ही लोग काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो जो खरा बोलेगा, जो एग्जैक्टली सेम बोलेगा, ऐसे लोग बड़े कम होंगे आपकी जिंदगी में, है ना। मीठा बोलने वाले लोग होंगे आपकी जिंदगी में, और समझ जाना कि वो लोग सही बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनाए रखें, खुश रहें, अच्छा सोचें अपने बारे में। नाउ वी हैव अ कार्ड ऑफ डेथ, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग। अब कई बार क्या होता है पाइल नंबर 2 पीपल, जब भी हमारा मन होता है ना कि हमें अब नए सिरे से शुरू करना है अपनी जिंदगी, ये करना है वो करना है, अड़चने बहुत आती हैं, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अड़चने आती हैं। तो आपने एक चीज अपने दिमाग में याद रखनी है, जो हो रहा है भले के लिए हो रहा है, जो होगा आगे भी वो भी मेरे भले के लिए ही होगा। तो मुझे किसी भी प्रकार से परेशान होने की नीड नहीं है। जैसा जो भी मोमेंट आपकी जिंदगी में आए, अपने आप को शो करने का, पावरफुली दिखाने का, रिफ्लेक्ट करने का, शो योर सेल्फ, बट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। डेथ, दैट मीन्स न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग इन योर वे। अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं। सो हु इज कमिंग? अ गुड इन्वेस्टर, एक एडवाइजर आप कह सकते हो आ रहा है आपकी जिंदगी में, प्लस आपकी जिंदगी में ट्रैवल, कॉन्फिडेंस, न्यू बिगनिंग्स, फ्रेंडशिप, खुद को पाना आ रहा है, ठीक है। नाउ एडवाइजेस फॉर यू हियर इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम अपने चारों तरफ एक दुनिया बना लेते हैं अपनी, वही उठना, वही खाना, वही बोलना, वही पहनना। स्टेप आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश कीजिए। आपके लिए बहुत जरूरी है गाइस, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ओके। प्लस आपके लिए यहाँ पर कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्दी आपको आपकी जिंदगी में कंक्लूजन्स मिलने वाले। कंक्लूजन्स कैसे? कंक्लूजन्स कि ये क्यों हो रहा था, ये क्यों हुआ, अब क्या हो सकता है, हर चीज के बारे में क्यों का जवाब आपको मिल सकता है। प्लस आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप और आपके लव्ड वंस सुरक्षित है हर प्रकार से, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, what and who is coming in your way in coming 66 days, these are the things which is coming। अब मैं यहाँ पर होप करती हूँ कि आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे बाय लाइकिंग टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप क्लेम कर पाएंगे इस रीडिंग को। कमेंट में अपना प्यार मुझे देना ना भूलें, आपके लवली कमेंट्स मेरा दिन बना देते हैं, सच में ये सच बात है। तो अगर आपके बर्थ डेट्स 1, 8, 6, 22, 23, 13, 11, 2, 3, 25, 15, 24, 19, 30 या 5 में से कोई एक था, देन डेफिनेटली ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। कैसी लगी मुझे जरूर बताओ कमेंट में। एंड इफ यू love to watch the love readings related to your love life, your partners or etc, then definitely you must visit it to the new channel, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है। तो आप वहां पे जाकर के चेक इन कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, आपका हमेशा मंगल होगा, ठीक है। मेरा इंतजार कीजिएगा, एक और नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ फिर से मिलेंगे। लव यू ऑल।